परमात्मा के हैं या नहीं। सवाल इतना ही है कि वो जो चरण के समक्ष झुकने वाला सिर है वो परमात्मा के समक्ष झुक रहा है या नहीं। वे चरण तो निमित्त है, उन चरणों का कोई प्रयोजन नहीं। वो तो आपको झुकने की कोई जगह बनाने के लिए व्यवस्था की है। लेकिन झुकने में पीड़ा होती है, और इसलिए जो भी वैसी पीड़ा दे उस पर क्रोध आता है। जीसस पर या महावीर पर या बुद्ध पर जो क्रोध आता है वो भी स्वाभाविक मालूम पड़ता है, क्योंकि झुकने में पीड़ा होती है। अगर महावीर आए और आपके चरण पर सिर रख दे तो चित्त बड़ा प्रसन्न होगा। फिर आप महावीर को पत्थर न मारेंगे कि मारेंगे। फिर आप महावीर के कानों में खीले न ठोकेंगे कि ठोकेंगे। लेकिन महावीर आपके चरणों में सिर रख दे तो आपको कोई लाभ नहीं होता, नुकसान होता है। आपकी अकड़ और गहन हो जाएगी। एक महावीर ने अपने साधुओं को कहा है कि वो गैर साधुओं को नमस्कार न करें। बड़ी अजीब सी बात है। साधु को तो विनम्र होना चाहिए, इतना निरहंकारी होना चाहिए कि सभी के चरणों में सिर रखे। तो साधु गैर साधु को, ग्रस्त को नमस्कार न करे, ये तो महावीर की बात अच्छी नहीं मालूम पड़ती। लेकिन प्रयोजन करुणा का है, क्योंकि साधु निमित्त बनना चाहिए कि आपका नमस्कार पैदा हो, और साधु आपको नमस्कार करे तो निमित्त तो बनेगा नहीं, आपकी अस्मिता और अहंकार को और मजबूत कर देगा। कई बार दिखती है बात कुछ और, होती है कुछ और। हालांकि जैन साधुओं ने इसका ऐसा प्रयोग किया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। असल में साधु का तो लक्षण यही है कि जिसका सिर अब सबके चरणों पर है। साधु का लक्षण तो यही है कि जिसका सिर अब सबके चरणों पर है, फिर भी साधु आपको नमस्कार नहीं करता है क्योंकि निमित्त बनना चाहता है। लेकिन अगर साधु का सिर आप सबके चरणों पर ना हो और फिर वो आपको अपने चरणों में झुकाने की कोशिश करे, तब वो आत्महत्या में लगा है। पर फिर भी आपको चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्महत्या का प्रत्येक को हक है। अगर वो अपनी नरक की रास्ता तय कर रहा है तो उसे करने दे। लेकिन नरक जाता हुआ आदमी भी अगर आपको स्वर्ग के इशारे के लिए निमित्त बनता हो तो अपना निमित्त ले, अपने मार्ग पर बढ़ जाए। पर नहीं, हमें इसकी चिंता कम है कि हम कहां जा रहे हैं। हमें इसकी चिंता यह है कि दूसरा कहां जा रहा है। नमोकार नमन का सूत्र है। ये 5 चरणों में समस्त जगत में जिन्होंने भी कुछ पाया है, जिन्होंने भी कुछ जाना है, जिन्होंने भी कुछ जिया है, जो जीवन के अंतरतम गुह रहस्य से परिचित हुए हैं, जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है, जिन्होंने शरीर के पार कुछ पहचाना है, उन सब के प्रति समय और क्षेत्र दोनों में लोक 2 अर्थ रखता है। लोक का अर्थ विस्तार में जो है वे, स्पेस में, आकाश में जो आज हैं वे, लेकिन जो कल थे वे भी और जो कल होंगे वे भी। लोक सर्वलोए, सर्वलोक में
सव्य साहूनन, समस्त साधुओं को समय के अंतराल में पीछे कभी जो हुए हों वे, भविष्य में जो होंगे वे, आज जो है वे, समय या क्षेत्र में कहीं भी जब भी कहीं कोई ज्योति ज्ञान की जली हो, उस सबके लिए नमस्कार। इस नमस्कार के साथ ही आप तैयार होंगे। फिर महावीर की वाणी को समझना आसान होगा। इस नमन के बाद ही, इस झुकने के बाद ही आपकी झोली फैलेगी और महावीर की संपदा उसमें गिर सकती है। नमन है रिसेप्टिविटी, ग्राहकता। जैसे ही आप नमन करते हैं वैसे ही आपका हृदय खुलता है और आप भीतर किसी को प्रवेश देने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि जिसके चरणों में आपने सिर रखा उसको आप भीतर आने में बाधा न डालेंगे, निमंत्रण देंगे। जिसके प्रति आपने श्रद्धा प्रकट की उसके लिए आप का द्वार, आपका घर खुला हो जाएगा। वो आपके घर आपका हिस्सा होके जी सकता है। लेकिन ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, तो नमन असंभव है, और नमन असंभव है तो समझ असंभव है। नमन के साथ ही अंडरस्टैंडिंग है, नमन के साथ ही समझ का जन्म है। इस ग्राहकता के संबंध में एक आखिरी बात और आपसे कहूं। मॉस्को यूनिवर्सिटी में 1966 तक एक अद्भुत व्यक्ति था, डॉक्टर वासिलिएव। वो ग्राहकता पर प्रयोग कर रहा था। माइंड की रिसेप्टिविटी, मन की ग्राहकता कितनी हो सकती है। करीब करीब ऐसा हाल है जैसे कि एक बड़ा भवन हो और हमने उसमें एक छोटा सा छेद कर रखा हो और उसी छेद से हम बाहर के जगत को देखते। यह भी हो सकता है कि भवन की सारी दीवारें गिरा दी जाए और हम खुले आकाश के नीचे समस्त रूप से ग्रहण करने वाले हो जाए। वासिलिएव ने एक बहुत हैरानी का प्रयोग किया और पहली दफा उस तरह के बहुत से प्रयोग पूरब में, विशेषकर भारत में, और सर्वाधिक विशेषकर महावीर ने किए थे, लेकिन उनका डायमेंशन, उनका आयाम अलग था। महावीर ने जाति स्मरण के प्रयोग किए थे कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे अगर ठीक यात्रा करनी हो तो उसे अपने पिछले जन्मों को स्मरण और याद कर लेना चाहिए। उसको पिछले जन्म याद आ जाए, स्मरण आ जाए, तो आगे की यात्रा आसान हो जाए। लेकिन वासिलिएव ने एक और अनूठा प्रयोग किया। उस प्रयोग को वे कहते हैं आर्टिफिशियल री इनकारनेशन। आर्टिफिशियल री इनकारनेशन, कृत्रिम पुनर्जन्म या कृत्रिम पुनरुज्जीवन। ये क्या है? वासिलिएव और उसके साथ ही एक व्यक्ति को बेहोश करेंगे, 30 दिन तक निरंतर सम्मोहित करके उसको गहरी बेहोशी में ले जाएंगे। और जब वो गहरी बेहोशी में आने लगेगा, और अब यंत्र है, ईईजी नाम का यंत्र है जिससे जांच की जा सकती है कि नींद की कितनी गहराई है। अल्फा नाम की वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं जब व्यक्ति चेतन मन से गिर के अचेतन में चला जाता है। तो यंत्र पर, जैसे कि कार्डियोग्राम पर ग्राफ बन जाता है, ऐसा ईईजी भी ग्राफ बना देता है कि ये व्यक्ति अब सपना देख रहा है, अब सपने भी बंद हो गए, अब ये नींद में है, अब ये गहरी नींद में है, अब ये अतल गहराई में डूब गया। जैसे ही कोई व्यक्ति अतल गहराई में डूब जाता है, उसे सुझाव देता था वासिलिएव। समझ लें कि वो एक चित्रकार है, छोटा मोटा चित्रकार या चित्रकला का विद्यार्थी है, तो वासिलिएव उसको समझाएगा कि तू माइकल एंजेलो है पिछले जन्म का, या वान गाग है, या कवि है तो वो समझाएगा कि तू शेक्सपियर है, या कोई और।
और 30 दिन तक निरंतर गहरी अल्फा वेव्स की हालत में उसको सुझाव दिया जाएगा कि वो कोई और है पिछले जन्म का। 30 दिन में उसका चित्त इसको ग्रहण कर लेगा। 30 दिन के बाद बड़ी हैरानी के अनुभव हुए कि वो व्यक्ति जो साधारण सा चित्रकार था, जब उसे भीतर भरोसा हो गया कि मैं माइकलएंजेलो है, वो विशेष चित्रकार हो गया तत्काल। वो साधारण सा तुकबंद था, जब उसे भरोसा हो गया कि मैं शेक्सपियर हूं, तो शेक्सपियर की हैसियत की कविताएं उस व्यक्ति से पैदा होने लगी। वो क्या, वासुदेव तो कहता था आर्टिफिशियल रीइंकार्नेशन है। वासुदेव कहता था कि हमारा चित्त तो बहुत बड़ी चीज है, छोटी सी खिड़की खुली है जो हमने अपने को समझ रखा है कि हम ये हैं, उतनी खुला है, उसी को मान के हम जीते। अगर हमें भरोसा दिया जाए कि हम और बड़े हैं, तो खिड़की बड़ी हो जाती, हमारी चेतना उतना काम करने लगती। वासुदेव का कहना है कि आने वाले भविष्य में हम जीनियस निर्मित कर सकेंगे। कोई कारण नहीं है कि जीनियस पैदा ही हो। सच तो यह है कि वासुदेव कहता है कि 100 में से कम 90 बच्चे प्रतिभा की, जीनियस की क्षमता लेके पैदा होते हैं, हम उनकी खिड़की छोटी कर देते। माँ बाप, स्कूल, शिक्षक सब मिलजुल के उनकी खिड़की छोटी करते जाते। 20-25 साल तक हम एक साधारण आदमी खड़ा कर देते जो कि क्षमता बड़ी लेकर आया था, लेकिन हम उसका द्वार छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। वासुदेव कहता है सभी बच्चे जीनियस की तरह पैदा होते, कुछ जो हमारी तरकीबों से बच जाते हैं वो जीनियस बच जाते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। पर वासुदेव का कहना है असली सूत्र है रिसेप्टिविटी। इतना ग्राहक हो जाना चाहिए चित्त की जो उसे कहा जाए वो उसके भीतर गहनता में प्रवेश कर जाए। इस नमोकार मंत्र के साथ हम शुरू करते हैं महावीर की ये वाणी पर चर्चा, क्योंकि गहन होगा मार्ग, सूक्ष्म होंगी बातें। अगर आप ग्राहक हैं, नमन से भरे, श्रद्धा से भरे, तो आपके उस अतल गहराई में बिना किसी यंत्र की सहायता के, ये भी यंत्र है इस अर्थ में नमोकार, बिना किसी यंत्र की सहायता के आप में अल्फा वेव्स पैदा हो जाती हैं। जब कोई श्रद्धा से भरता है तो अल्फा वेव्स पैदा हो जाती हैं। आप हैरान होंगे जान के कि गहन सम्मोहन में, गहरी निद्रा में, ध्यान में या श्रद्धा में ईईजी की जो मशीन है वो एक सा ग्राफ बनाती है। श्रद्धा से भरा हुआ चित्त उसी शांति की अवस्था में होता है जिस शांति की अवस्था में गहन ध्यान में होता है, या उसी शांति की अवस्था में होता है जैसा गहन निद्रा में होता है, या उसी शांति की अवस्था में होता है जैसा कि कभी भी आप जब बहुत रिलैक्स्ड, बहुत शांत होते हैं। जिस व्यक्ति पर वासुदेव काम करता था वो है निकोलिरेव नाम का युवक, जिस पर उसने वर्षों काम किया। निकोलियो को 2000 मील दूर से भी भेजे गए विचारों को पकड़ने की क्षमता आ गई। सैकड़ों प्रयोग किए गए हैं जिसमें वो 2000 मील दूर तक के विचारों को पकड़ पाता है। उससे जब पूछा जाता है कि उसकी तरकीब क्या है, तो वो कहता है तरकीब यह है कि मैं आधा घंटा पूर्ण रिलैक्स शिथिल होकर पड़ जाता हूं और एक्टिविटी सब छोड़ देता हूं, भीतर सब सक्रियता छोड़ देता हूं, पैसिव हो जाता हूं, पुरुष की तरह नहीं स्त्री की तरह हो जाता हूं, कुछ भेजता नहीं, कुछ आता हो तो लेने को राजी हो जाता। और आधा घंटे में ईईजी की मशीन जब बता देती है कि अल्फा वेव शुरू हो गई, तब वो 2000 मील दूर से भेजे गए विचारों को पकड़ने में समर्थ हो जाता। लेकिन जब तक वो इतना रिसेप्टिव नहीं होता तब तक ये नहीं हो पाता। वासुदेव और 2 कदम आगे गया। उसने कहा आदमी तो बहुत तरह से अपने को विकृत किया है, अगर आदमी में यह क्षमता है तो पशुओं में और भी शुद्ध होगी। और इस सदी का अनूठे से अनूठा प्रयोग वासुदेव ने किया
कि एक मादा चूहिया को ऊपर रखा और उसके 8 बच्चों को पानी के भीतर, पनडुब्बी के भीतर हजारों फीट नीचे सागर में भेजा। पनडुब्बी का इसलिए उपयोग किया कि पनडुब्बी पानी के भीतर से कोई रेडियो वेव्स बाहर नहीं आती, न बाहर से भीतर जाती। अब तक जानी गई जितनी वेव्स वैज्ञानिकों को पता है, जितनी तरंगें, वो कोई भी पानी के भीतर इतनी गहराई तक प्रवेश नहीं करती। एक गहराई के बाद सूर्य की किरण भी पानी में प्रवेश नहीं करती। तो उस गहराई के नीचे पनडुब्बी को भेज दिया गया और इस चूहा की खोपड़ी पर सब तरफ इलेक्ट्रोड्स लगा के ईईजी से जोड़ दिए गए, मशीन से जो चूहिया के मस्तिष्क में जो वेव्स चलती हैं उनको रिकॉर्ड करेगी। अब बड़ी अद्भुत बात हुई, हजारों फीट नीचे पानी के भीतर एक एक उसके बच्चे को मारा गया। एक खास खास मूवमेंट पर नोट किया गया। जैसे ही वहां बच्चा मरता वैसे ही यहां उसकी ईईजी की वेव्स बदल जाती। दुर्घटना घटित हो गई। ठीक 6 घंटे में उसके बच्चे मारे गए, खास खास समय पर, नियत समय पर। उस नियत समय का ऊपर कोई पता नहीं। नीचे जो वैज्ञानिक को उसको छोड़ दिया गया कि इतने समय के बीच वो कभी भी पर नोट कर ले मिनट और सेकंड। जिन मिनट और सेकंड पर नीचे चूहिया के बच्चे मारे गए, उस मां ने, उसके मस्तिष्क ने उस वक्त धक्के अनुभव किए। वसीलियों का कहना है कि जानवरों के लिए टेलीपैथी सहज सी घटना है, आदमी भूल गया है, लेकिन जानवर अभी भी टेलीपैथिक जगत में जी रहे हैं। मंत्र का उपयोग है आपको वापस टेलीपैथिक जगत में प्रवेश, अगर आप अपने को छोड़ पाए, हृदय से उस गहराई से कह पाए जहां की आपकी अचेतना में डूब जाता है। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धांग, नमो आर्यायन, नमो वज्रायन, नमो लोय सब वैसा हो। ये भीतर उतर जाए तो आप अपने अनुभव से कह पाएंगे समविपाव प्रणाशनो, इस सब पापों का नाश करने वाला महामंत्र। आज इतनी ही बात, फिर अब इस महामंत्र का हम उद्घोष करेंगे। इसमें आप सम्मिलित हो, नहीं कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। जिन मित्रों को खड़े होकर सम्मिलित होना हो वो कुर्सियों के किनारे खड़े हो जाएं, क्योंकि सन्यासी नाचेंगे और इस मंत्र के उद्घोष में डूबेंगे। इस मंत्र को अपने प्राणों में उतार कर ही यहां से जाएं। जिनको बैठ के साथ देना हो वो बैठ के ताली बजाएंगे और उद्घोष करेंगे।